नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज संडे है और आज हम आपके लिए ला रखे हैं इस वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम आपको कुछ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ अदर करंट अफेयर्स पे भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन आप देख सकते हो, त्रिवेंद्र रावत, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल या सतपाल महाराज। तो इसका जो राइट आंसर है, हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की मदन कौशिक, इसका बी ऑप्शन राइट है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे आपके साथ डिटेल्स चर्चा भी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं मदन सिंह कौशिक। मदन सिंह कौन है? उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री है, जिन्हें कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में 1 जनवरी 2021 को, कब किया ये पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत? 1 जनवरी 2021 को पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक विविधता का चित्रण होगा। बहुत सारे मतलब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या होगा, अलग अलग पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक विविधता का क्या होगा, चित्रण होगा पेंट माई सिटी अभियान की थ्रो, जो कि 1 जनवरी 2021 को मदन कौशिक जी द्वारा शुरू की गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके ऑप्शन आप देख सकते हो, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल या पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रपुर में हाल ही में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना खोला गया। तो ये तो कुमाऊं का पहला साइबर थाना है। और उत्तराखंड के पहले साइबर थाने की बात करें तो वो है देहरादून में 2015 में खोला गया था। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये है कुमाऊं का पहला साइबर थाना, जो कि रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर जिले में खोला गया है। यह अभी अस्थायी है, बाद में इसको स्थायी किया जाएगा। ये किसी और स्थान पर भी स्थायी हो सकता है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2021 को हुई और इसका उद्देश्य है कुमाऊं में होने वाले साइबर अपराध पर अंकुश लगाना। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था देहरादून में, 2015 में देहरादून में खोला गया था। और कुमाऊं का सबसे पहला थाना, साइबर थाना कहाँ खोला गया? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में 1 जनवरी 2021 को। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। यानी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पे हेमंत कुमार पांडे, डॉक्टर अशोक कुमार, राजेश सिन्हा या अनिल रतौड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमंत कुमार पांडे जी को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और किसके द्वारा? राजनाथ जी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं इसके बारे में। अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सफ़ेद दाग यानी व्हाइट स्पॉट की प्रभावी दवा ल्यूकोसिन, जो ये डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे हैं, इन्होंने जो एक स्किन की दवा खोजी थी, जो दाग होते हैं, ल्यूकोसिन नाम की। तो इन्होंने ये तैयार करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे उत्तराखंड की पिथौरागढ़ स्थित लैब में अभी क्या हैं, तैनात हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको नोट करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाल ही में जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात सूची में उत्तराखंड राज्य किस स्थान पर रहा। देखो, लिंगानुपात का मतलब होता है कि उसमें पुरुष और स्त्री यानी लड़का लड़के का कितना जो अनुपात है वो उस जगह कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है अपना उत्तराखंड राज्य में 9वें स्थान पर, सी इसका राइट आंसर है। तो अब देखो इसके बारे में डिटेल जान लेते थोड़ी। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को लिंगानुपात की सूची में 9वें स्थान पर रखा। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना है। उत्तराखंड लिंगानुपात के मामले में टॉप 10 राज्यों में अब शामिल हो गया है। उत्तराखंड में लिंगानुपात की बात करें तो 1000 लड़कों पर 949 लड़कियां हैं, जो कि इससे पहले क्या थी, 938 थी। और अब कितनी बढ़ गई? 11 बढ़ गई लड़कियों की संख्या। मतलब प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं उत्तराखंड में? तो वो है 949 लड़कियां, जो कि पिछले साल कितनी थी? 938 थी और अब बढ़कर हो गई है 949 इस साल। लिंगानुपात की सोच में अगर प्रथम राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश है और उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 9वां है। ये मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये नोट करना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, कुंभ मेला 2021 किस थीम पर आधारित होगा। यानी जो होने वाला है कुंभ मेला 48 दिन तक ये चलेगा, तो ये किस थीम पर आधारित होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, ब्लू क्लीन गंगा, ग्रीन क्लीन गंगा, ग्रीन क्लीन कुंभ या डी ऑप्शन है ब्लू क्लीन कुंभ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ग्रीन क्लीन कुंभ की थीम पर आधारित होगा, जो आने वाला कुंभ मेला 2021 में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये है यहाँ पे
जो कुंभ मेला 2021 की थीम ग्रीन क्लीन कुंभ पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य गंगा की शुद्धता और पर्यावरण सुरक्षा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उत्तराखंड में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? ऑप्शन आप देख सकते हो, देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार या उत्तरकाशी। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, पंतनगर में बनाया जाएगा। उत्तराखंड में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा पंतनगर। उत्तराखंड के पंतनगर में 1072 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा यहाँ पे ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई गई है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया हाल ही में किसे चुना गया है? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया हाल ही में किसे चुना गया है? ऑप्शन आप दे सकते हो, रंजन काला, राजीव भरतरी, राजेंद्र बंसल या ऑप्शन डी है अशोक भूषण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव भरतरी को हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया के रूप में चुना गया है। राजीव भरतरी ने 1 जनवरी 2020 को उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया का कार्यभार संभाला। उन्होंने रंजन कलाजी इससे पहले उत्तराखंड वन विभाग की मुखिया थी। तो जब वो सेवानिवृत्त हुई तो उनके स्थान पर राजीव भरतरी जी ने 1 जनवरी 2020 को उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया के रूप में कार्यभार संभाला। राजीव भरतरी जो कि 1985 बैच की क्या है, IFS अफसर हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा? देखो नेचर कैनेपी वॉक क्या होता है, नेचर को देखने के लिए यहाँ पे क्या होगा, पेड़ों पर एक पुलिया बनाई जाएगी और वहाँ से जो पर्यटक होंगे वो क्या देख सकेंगे, प्रकृति का आनंद उठा सकेंगे। तो ये कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन आप देख सकते हो, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल या रुद्रप्रयाग। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक बनाया जाएगा आपका रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में चोपता, देखो रुद्रप्रयाग में क्या आता है, चोपता आता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, आपने सुना होगा। तो चोपता से लगे बनिया कुंड के जंगल में उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई रखी जाएगी लगभग 20 फीट। तो 20 फीट ऊंचाई से आसानी से जो पर्यटक होंगे वो आनंद ले सकेंगे प्रकृति का, वहाँ की वो जंगल है और वहाँ पे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का, कि उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा? रुद्रप्रयाग के चोपता में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से आयात, यहाँ पे आयात की गई, ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई मेरिनो भेड़ का पहला सफल प्रजनन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन आप देख सकते हो, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी या नैनीताल। अब देखो जो ये मेरिनो भेड़ ये मांस और ऊन उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रचलित है। तो उत्तराखंड सरकार ने इसको ऑस्ट्रेलिया से लाया यानी आयात किया और इसका जो पहला सफल प्रजनन संपूर्ण हुआ वो हुआ पिथौरागढ़ में। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऊन और मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई मेरिनो प्रजाति की भेड़ों में पहला सफल प्रजनन हो गया है और पहले प्रजनन में 2 नर भेड़ों ने जन्म लिया है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इनमें से कौन होंगे? बोरिस जॉनसन, जो बाइडन, बेंजामिन नेतन्याहू या व्लादिमीर पुतिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और आने वाले 26 जनवरी 2021 को यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर ये मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। अब यहाँ पर देखो, जो बाइडन क्या है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ये ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं और व्लादिमीर पुतिन ये क्या है, आपके रूस के राष्ट्रपति हैं। ये तीनों आपको आप नोट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, इस साल 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी या आप इसके नोट्स आप हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको इसके सारे नोट्स जो मैंने लिख रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे या आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, किस ट्रैक्टर कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? महिंद्रा ने, एस्कॉर्ट ने, सोनालिका ने या HMT ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनालिका नामक जो ट्रैक्टर कंपनी है उसने हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। तो
तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। भारत की ट्रैक्टर कंपनी सोनालिका ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है और कंपनी ने इसका नाम क्या रखा है, टाइगर इलेक्ट्रिक। क्या रखा है इस पहले जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है भारत का वो है टाइगर इलेक्ट्रिक, उसका नाम रखा गया है। और आपको बता दूं कि लेटेस्ट तकनीक पर बना यह ट्रैक्टर यूरोप में डिजाइन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में वर्ष का असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। मुंबई अचीवर अवार्ड 2020 में वर्ष का असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, विवेक बिंद्रा या सोनू सूद। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। सोनू सूद को हाल ही में मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में वर्ष का असली सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 की जो विजेताओं की सूची उनमें है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ ओम पुरी जी को। इनको भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ। वर्ष का असली सुपर हीरो अवार्ड दिया गया सोनू सूद को। इनको ये मुंबई अचीवर अवार्ड की तरफ से वर्ष का असली सुपर हीरो अवार्ड दिया गया। उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी जब लॉकडाउन लगे थे और काफ़ी लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे, तो इन्होंने काफ़ी मदद की थी उस टाइम सोनू सूद जी ने, तो इसलिए उनको वर्ष का असली सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए यहाँ पे अनीस बज्मी और सर्वश्रेष्ठ परोपकारी और मानवतावादी महिला चुना गया यहाँ पे नीति गोयल जी को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, किस राज्य में भारत का पहला राइस एटीएम स्थापित किया गया। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम यहाँ पे स्थापित किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटक के बंगलुरु में भारत का पहला चावल वितरण यानी राइस एटीएम स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शन आप दे सकते हो गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा और इस स्टेडियम की जो क्षमता है वो है लगभग 20,000 दर्शक यहाँ पे बैठ सकते हैं। और साथ साथ आपको बता दूं यह स्टेडियम पुरुष हॉकी, देखो 2023 में होने वाला है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भारत में, भारत उसकी मेज़बानी करेगा। तो यह स्टेडियम पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेगा और भारत में 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ये चीज़ें आपको नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 2020 कब मनाया गया। ऑप्शन आप दे सकते हो 24 दिसंबर 2020, 25 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 या 1 जनवरी 2021। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। 25 दिसंबर 2020 को हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 2020 मनाया गया। अब क्यों मनाई जाती है 25 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर उन्हें आदर और सम्मान देने के लिए सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2020 को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के मौके पर ये उन्हें सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, द ईयर द चेंज इंडिया वाजपेयी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई, यह किसके द्वारा लिखी गई। तो आजकल हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई, द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया वाजपेयी। तो ये पुस्तक लिखी गई है शक्ति सिन्हा द्वारा। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, शक्ति सिन्हा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, आईसीसी ने किसे दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुने जाने के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको पता ही है आजकल आईसीसी ने अपने डिकेट यानी दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम हो गया, T20 हो गया, टेस्ट हो गया, वनडे हो गया और बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना है। तो इसमें से जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुने गए हैं दशक के वो है यहाँ पे ऑप्शन आप दे सकते हो डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या रोहित शर्मा। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। विराट कोहली को इस दशक का यानी इस डिकेड का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और इसके लिए उनको क्या दिया गया, सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। और साथ साथ आपको बता दूं आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड यानी खेल भावना को बनाए रखने के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी जी को। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल अवार्ड किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय या पंजाब। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है।
वर्ष 2021 में जो होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल हैं वो छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2021 ये छत्तीसगढ़ में होंगे और 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 में ये कहाँ होंगे, उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। और 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 ये मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें हमने लगभग कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स पे चर्चा की और कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे भी चर्चा की। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, साथ साथ या तो आपको नोट्स हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जी के और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप, एसजे ग्रुप का वो ऐप है। तो वहाँ पर आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे और साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण नोट्स और उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और समय समय वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।